हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम अमीनो एसिड्स पढ़ रहे थे। अमीनो एसिड्स में हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल पर ऊष्मा का प्रभाव। विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल ऊष्मा से भिन्न भिन्न प्रकार से प्रभावित होते हैं तथा अमीनो समूह की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। पहला आप देखिए, अल्फा अमीनो अम्ल गर्म करने पर साइक्लिक एनहाइड्राइड डाइकीटो पिपरजीन बनाते हैं। यानी अल्फा अमीनो अम्ल को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक चक्रीय संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं और आपका एनहाइड्राइड डाइकीटोपिप्रेजीन बनाते हैं। अब आप देखिए रिएक्शन देखिए, 2 मोल हमने ग्लाइसिन लिया है, इसको गर्म किया है तो एक चक्रीय संरचना बन गई 2,5 डाइकीटोपिप्रेजीन और 2 मोल H2O जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है। इसी प्रकार जब हम बीटा अमीनो अम्ल को गर्म करते हैं तो अनसैचुरेटेड एसिड्स प्राप्त होते हैं। पहले हमारा डाइकीटोपिप्रेजिन बना था और बीटा अमीनो अम्ल को गर्म करने पर असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। रिएक्शन देखिए, 3 अमीनो प्रोपियोनिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे तो एक्राइलिक एसिड प्राप्त होते हैं। एक्राइलिक एसिड जो है वो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल है, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और इसमें अमोनिया का अणु जो है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में निष्कासित होता है। तीसरा, गामा अमीनो अम्ल को गर्म करते हैं तो एनहाइड्राइड लैक्टोन बनता है। अब एनहाइड्राइड लैक्टोन जो है ये भी एक चक्रीय संरचना है। तो आप देखिए हमने बीटा अमीनो अम्ल को गर्म किया है तो गामा ब्यूटायरोलैक्टोन एक चक्रीय संरचना प्राप्त होती है। तो अमीनो अम्ल की स्थिति के आधार पर हमें 3 भिन्न भिन्न प्रोडक्ट मिलते हैं। अल्फा अमीनो एसिड से कीटोपेप्रेजिन बनते हैं, बीटा अमीनो एसिड को गर्म करने पर एक्राइलिक अम्ल मिलते हैं और गामा अमीनो अम्ल को गर्म करने पर लैक्टोन मिलते हैं। तो तीनों भिन्न प्रोडक्ट्स देते हैं। अब कुछ 2 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वो भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी अमीनो अम्ल की। एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड वेन-स्काई मेथड। जब हम अमीनो अम्ल को नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त होते हैं। RCH NH2COOH HNO2 में किया हमने तो NH2 ग्रुप जो है, अमीनो समूह जो है वो हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित हो गया यहाँ पे और ये हाइड्रोक्सी अम्ल बन गया। नाइट्रोजन निकल जाती है और H2O बनता है। इसमें अमीनो समूह का एलिमिनेशन किया जाता है, उन्हें विस्थापित किया जाता है। दूसरा आपका है सोडिन फॉर्मल टाइट्रेशन, एनालिटिकल मेथड फॉर एस्टिमेशन। इसको एस्टिमेट करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए ये एक एनालिटिकल मेथड है। NH2CH2COH इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करते हैं तो मेथिलीन ग्लाइसिन प्राप्त होता है, CH2 डबल बॉन्ड N CH2COH। इसके द्वारा हम अमीनो अम्ल का विश्लेषण कर सकते हैं। एक टॉपिक और आज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस या वैद्युत कण संचलन। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु पर कम विद्युत द्विध्रुव आयन या आप मान लीजिए ज्विटर आयन की सांद्रता अधिक होने से अमीनो अम्ल की विलेयता कम होती है। मैंने आपको बताया था समविभव बिंदु जो होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें कि अणुओं का इलेक्ट्रोड की ओर गमन जो है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि उस वक़्त ज्विटर आयन की सांद्रता अधिक होती है। आपको मैंने ये भी बताया था कि हर अमीनो अम्ल का एक विशिष्ट पीएच होता है जिस पर ज्विटर आयन की सांद्रता अधिकतम होती है और वो इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी होता है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु पर सांद्रता अधिक होने पर अमीनो अम्ल की विलेयता जो है वो कम होती है। सेकेंड पॉइंट,
विलयन को अम्लीय अथवा क्षारीय करने पर अमीनो अम्ल अधिक विलयशील धन आयन अथवा ऋण आयन के रूप में रहते हैं। अतः इस समय विलयता जो है वो बढ़ जाती है। अगर हम ज्यूटर आयन का तो हमने पोजीशन दी, मैंने आपको बताया था कि ये एक साम्य में रहता है अमीनो अम्ल, कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड बेस या ज्यूटर आयन। तो जब विलयन को हम अम्लीय व क्षारीय कर देंगे तो अमीनो एसिड जो है वो अधिक विलयशील धनायन या ऋणायन के रूप में रहेगा। तो इस समय इनकी विलयता जो है उसमें वृद्धि होती है। अब अमीनो अम्ल के इसी गुण के कारण वैद्युत कर्ण संचालन द्वारा विभिन्न अमीनो अम्ल को पृथक किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो गति है वो सॉल्युबिलिटी की वो अलग अलग हो जाएगी, तो हम इनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, विभिन्न अमीनो अम्ल आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या समविभव बिंदु से कम या अधिक पीएच पर आयनीय रूप में रहते हैं, आयनिक फॉर्म में रहते हैं। पांचवा पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के अतिरिक्त किसी अन्य पीएच पर धारा प्रवाहित करने पर अमीनो एसिड इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। अब ये पॉइंट वापस वही गुण दिखा रहा है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट अगर नहीं है, समविभव बिंदु नहीं है, तो उसमें ज्यूटर आयन की सांद्रता कम है, तो आयन जो है वो धनायन या ऋणायन के रूप में होगा। तो जैसे ही हम विद्युत धारा लगाएंगे तो वो कैथोड या एनोड की ओर गमन आरंभ कर देते हैं। विभिन्न अमीनो अम्ल अलग अलग वेग से गति करते हैं, जिससे वे पृथक हो जाते हैं और इन्हें अलग अलग एकत्रित किया जाता है। तो ये वैद्युत कण संचलन जो है अलग अलग गति से होता है, जिसके द्वारा हम विभिन्न अमीनो अम्ल को पृथक कर सकते हैं। आज हम बेटा इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।